जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी, जिसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले हे मुनिस्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का मातम्य सुनो। हे विपिंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब पापों का नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। हजारों और 100 राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का पाप, सायकाल में भोजन करने से 2 जन्म के पाप और उपवास करने से 7 जन्मों के पाप का नाश होता है। हे पुत्र, समेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए हुए दुष्कर्मों का जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, जो उसके संतान नहीं होती, जो गुरु और ब्राह्मणों का अहंकार दिखाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो और न कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गो सुवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि जो कोई इस विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को मोक्ष और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु को प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करने के 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें जो कोई कुछ किया जाए, उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे मुनि, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा और पूरी और आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हुए सुनते हैं, उसको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वे अपने सैकड़ों कुलों को उद्धार कर देते हैं। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वे सुनते हैं, हे मुनि, उनको सब दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजो उत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुने, नियम के लिए मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करे।
दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र का चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े। भक्ति भाव में प्रसन्नता पूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुनो, जो गाता है, नाचते हैं, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार से सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान के बेलपत्र से पूजा करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे युगे, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर से फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे 4 युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करता है उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरों के पत्तों से सुखदाई और भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग में सरलता से पार हो जाते हैं। हे विप्र, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको 1 पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग के सुगंधित पत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर जाए और वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मण को भोजन करावे, अयाचित नियम से सुवर्ण सहित बैल का ध्यान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़ देवे उसका फल का दान करना चाहिए। जो तेल छोड़े उसको घी का दान करना चाहिए। जो घी छोड़ रहा हो तो दूध का दान करना चाहिए। अन्न के छोड़ने से नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर देना चाहिए और मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थानों में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे तथा सुवर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करे, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो जोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा या कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा और इसके पढ़ने और सुनने से गोदान करने का फल मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये एकादशी के व्रत का महत्व है। जो मेरी माता बहनें एकादशी का व्रत करती है उनको क्या फल मिलता है और क्या छोड़ना से क्या देना चाहिए, ये सब है। इसलिए एकादशी का व्रत हमें अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। 1 साल की 24 एकादशी होती है और अधिक मास होता है तो उसमें 26 एकादशी आती है। इसलिए एक बार एकादशी अपने जीवन में जरूर करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।